दोस्तों, कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं और बिजली की खोज भी इन्हीं में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले बिजली की खोज किसने की थी और खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम आपको इस विषय से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, एक बात और, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स पर स्टडी पर। आज हमें बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी भूमिका है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए बिजली की जरूरत होती है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि चार्ज करने के लिए, लाइट, पंखा, मीटर हो या और कोई काम, हमें हर छोटे से छोटे काम के लिए बिजली की जरूरत होती है। दोस्तों, जैसे कि हम पहले बताए, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं। तो अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है। मौजूद वह वस्तु जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और किसी व्यक्ति या वैज्ञानिक द्वारा उस वस्तु का पता लगाया जाता है या खोजा जाता है तो उसे खोज कहा जाता है। जैसे कि बिजली की खोज, आग की खोज आदि। और आविष्कार मतलब उस वस्तु को किया जाता है जो प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं होता है और किसी व्यक्ति या वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि मोबाइल का आविष्कार, कैमरा का आविष्कार आदि। और यही होता है आविष्कार और खोज के मध्य में अंतर। अब चलिए जानते हैं कि बिजली की खोज किसने की थी। बिजली की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिक का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि उसकी खोज के बाद कई वैज्ञानिक ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसे बनाने के नए नए तरीके का आविष्कार किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान वैज्ञानिक थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अपने से हल्के वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए थेल्स ने अपनी कुछ रिसर्च करने के बाद अपने इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। इसके बाद बिजली की खोज में कई वैज्ञानिक अलग अलग तरीके के बिजली बनाने के तरीके खोजने लगे। उन्हें पता था कि बिजली को इस तरीके के अलावा और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है। उसके बाद 17वीं सदी में इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का आविष्कार और पॉजिटिव और नेगेटिव करंट की खोज हुई थी। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने ये साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उसके बाद सन 1800 में अलेसैंड्रो वोल्टा नाम के एक भौतिक शास्त्री ने अपने रिसर्च से पता लगाया कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है और उन्होंने एक विद्युत सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। इसी आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी कार्य किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कॉइल या कुंडली में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। माइकल फैराडे की इसी सिद्धांत के बाद करंट पैदा करने वाले जनरेटर का आविष्कार हुआ और उसके बाद 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। इस प्रकार बिजली की खोज और इसे बनाने का तरीका में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादियों ने योगदान दिया और उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली इस्तेमाल करने को मिल जाती है। और भारत में बिजली का आगमन सबसे पहले 1879 में कोलकाता शहर में आई थी और भारत में सबसे पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में ही लगाई गई थी। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया और उसके पश्चात धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। आसमान से गिरने वाली बिजली 100 करोड़ वोल्ट की होती है, जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली केवल 220 वोल्ट के होते हैं। भारत में हर साल बिजली गिरने से लगभग 2500 से 3000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार बिजली गिरने से मरने वाले में 80% पुरुष जबकि केवल 20% महिलाएं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बिजली का आविष्कार किसने किया जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में साझा की गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।